तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव होली सिटी से वापस आ गए थे, जहां माइक डेव के साथ होम ऑफ होप जाता है और उसे डेव का बच्चों के लिए इतना केयरिंग नेचर देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सिटी में भी होम ऑफ होप बनाएगा। इसके बाद माइक अपनी सिटी में जाने के लिए निकल गया था, जहाँ दूसरी तरफ माइक की मॉम उसकी शादी करवाने का डिसीजन ले लेती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स को बता देता है कि वो 6 लेवल पर पहुंच गया है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माइक सिर्फ 10 मंथ्स में 5 से 6 लेवल पर पहुंच गया था। तभी माइक के फादर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर पाए। तो ये सुनकर माइक उन्हें सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे पियरलेस बीड मिला और कैसे वो पियरलेस बीड और डेव की मदद से 6 लेवल पर पहुंच गया। अब माइक अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पियरलेस बीड मिल गया है, इसलिए मैं उसकी मदद से कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। ये सुनकर माइक की मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि हर एक माँ का सपना होता है कि वो अपनी बहू और पोतों को देखे, इसलिए मुझसे मेरा ये हक मत छीनो। तो अब अपनी मॉम को इमोशनल होता देख माइक को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। ये सुनकर माइक की मॉम खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेरेमनी अरेंज करने वाली हूँ। ये सुन के माइक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो उसकी मॉम उसके पीछे पड़ गई थी, दूसरा उसके फादर भी वहाँ बैठे बैठे इमोशनल म्यूजिक बजा रहे थे। अब माइक के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के सामने मेरी एक नहीं चलती, इसलिए मैं ब्लाइंड डेट से बचने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये सुन के माइक अपने फादर से कहता है कि आप ये सब छोड़ो, क्योंकि मुझे आपसे इससे भी इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसके बाद माइक अपने फादर से कहता है कि हमारे डोमेन में भी बहुत से अनाथ बच्चे हैं, इसलिए हमें भी उनके लिए एक होम ऑफ होप बनाना चाहिए। ये सुनकर माइक के फादर उसे कहते हैं कि फिलहाल के लिए हम अपनी थंडर सिटी में एक होम ऑफ होप बना लेते हैं, जिसके बाद मैं हमारे डोमेन की बाकी सिटीज के किंग से भी इस बारे में बात करूंगा। ये सुनकर माइक खुश हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है, जहां वो पियरलेस बीट की मदद से डेव को भी बुला लेता है। तो डेव उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर माइक डेव को अपनी सिटी के थंडर पूल के पास ले जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में थंडर एनर्जी थी। इसके बाद माइक डेव से कहता है कि क्यों ना हम इस एनर्जी की मदद से कल्टीवेशन करें, क्योंकि हमें इससे बहुत फायदा होगा। तो डेव भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं, जहां ऐसा करते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, साथ ही उनके मुंह से भी खून निकल रहा था, जिसे देखकर डेव थंडर पूल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो दोनों ज्यादा देर तक थंडर पूल में रहेंगे तो उनकी बॉडी डैमेज हो सकती है। ये सुनकर माइक डेव से कहता है कि हम थोड़ी देर और थंडर पूल में रहते हैं ताकि हम 7th लेवल पर पहुंच जाएं। जिस पर डेव माइक से कहता है कि तुम दिन में सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि हम हाल ही में लेवल 6 पर पहुंचे हैं, इसलिए हम इतनी जल्दी लेवल 7 पर नहीं पहुंच सकते। इसके बाद डेव वहां से जाने लगता है। तो माइक डेव से कहता है कि मैं अभी होम ऑफ होप के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, तो तुम वो गिफ्ट्स उन्हें दे देना। ये सुनकर डेव वहाँ रुक जाता है और माइक गिफ्ट्स लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ माइक को ढूंढते हुए उसकी मॉम आ जाती है, तो डेव उन्हें ग्रीट करता है। तो माइक की मॉम उससे कहती है कि तुम तो बड़े ही सीधे लड़के हो। तभी वहाँ माइक भी आ जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर माइक की मॉम उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट सेरेमनी कल ही रख ली है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लड़की आने वाली है, इसलिए तुम टाइम पर आ जाना। ये सुनकर माइक उदास हो जाता है। इसके बाद माइक की मॉम डेव को भी सेरेमनी का इनविटेशन देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माइक डेव से कहता है कि मैं इसलिए 7th लेवल पर जल्दी पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं इस शादी के झंझट से बच सकूँ। ये सुनकर डेव माइक से वो गिफ्ट्स वाली मैजिकल रिंग लेकर उसे कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम कब तक ऐसे ही बच्चों वाली हरकतें करते रहोगे। ये सुनकर माइक को डेव पर गुस्सा आने लगता है, पर डेव चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जहाँ जाते हुए वो माइक से कहता है कि तुम और तुम्हारी मॉम बहुत क्लोज हो, इसलिए उनका दिल मत तोड़ना। अब डेव ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स नहीं थे, पर जब उसने माइक की मॉम को देखा तो उसे अपनी मॉम की याद आ गई। अगले दिन जब डेव थंडर सिटी में घूम रहा था तो उसे पता चलता है कि माइक भी अपनी सिटी में एक होम ऑफ होप बना रहा है। तो ये जानकर डेव को बहुत खुशी होती है। आगे डेव अपनी सिटी के होम ऑफ होप में जाकर सभी बच्चों को उस मैजिकल रिंग से गिफ्ट्स निकाल कर दे देता है, जिसे देखकर वो बच्चे बोलते हैं कि हमें माइक भैया की बहुत याद आ रही है, हमें उनसे मिलना है। तो डेव उन बच्चों से कहता है कि माइक अभी किसी काम में बिजी है, वो जल्द ही तुम सबसे मिलने जरूर आएगा। आगे हम थंडर सिटी में ब्लाइंड डेट वाली सेरेमनी को देखते हैं, जहां शहर के सभी लोग आ गए थे और इस सेरेमनी के लिए बहुत एक्साइटेड थे।
तभी वहाँ माइक की मॉम भी आ जाती है और सभी लोगों से कहती है कि कई सारे इंटरव्यूज और रिटन टेस्ट के बाद मैंने इस सेरेमनी के लिए 12 लड़कियों को चुना है जो आज मेरे बेटे के साथ इस सेरेमनी में पार्ट लेंगी। इसके बाद वो 12 लड़कियां स्टेज पर आकर सबके सामने एक खूबसूरत डांस प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि वो सभी लड़कियां बहुत ही सुंदर थी। तभी ऑडियंस उन लड़कियों में से एक बदसूरत लड़की को देखती है जो चुपके से इन लड़कियों के बीच में आ गई थी। तो ये देखकर माइक की मॉम लात मार के उस लड़की को भगा देती है। इसके बाद माइक की मॉम सभी लोगों से कहती है कि आज इन 12 लड़कियों से मेरा बेटा 3-3 सवाल पूछेगा और ये लड़कियां भी मेरे बेटे से 3 सवाल पूछ सकती है, जिसके बाद सेरेमनी के एंड में मेरा बेटा इन सभी 12 लड़कियों में से कम 3 को अपनी ब्लाइंड डेट के लिए चुनेगा। ये सुन के ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ माइक आ जाता है, जिसे देखकर थंडर सिटी की सारी लड़कियां पागल हो जाती है, पर माइक खुद ही इस सेरेमनी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। तो माइक की मॉम उसे कहती है कि अगर तुमने आज कुछ ड्रामे करे तो मैं खुद को मार दूंगी। अब माइक की मॉम क्वेश्चंस के लिए पहली लड़की को बुलाती है जो असल में माइक की दूर की कजन भी थी, पर माइक उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए वो उस लड़की से पहला सवाल ही यही पूछता है कि तुम थंडर सिटी छोड़कर कब जाओगी। ये सुन के वो लड़की माइक से कहती है कि मैं वैसे तो डार्क सिटी के जैक को पसंद करती हूँ, पर वो मुझे भाव नहीं देता, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई और थोड़े दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर माइक इस लड़की से और 2 सवाल पूछ के उसे रिजेक्ट कर देता है, पर तभी वो लड़की कहती है कि अभी मेरे भी 3 सवाल बाकी हैं। इसके बाद वो लड़की माइक से पहला सवाल ही पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ फिजिकल हुए हो। ये सुनकर सभी एल्डर्स शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं और ऑडियंस में बैठे डेव की हंसी छूट जाती है। तभी माइक रोते हुए कहता है कि नहीं, मैं आज तक किसी लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ हूँ। ये सुनकर थंडर सिटी की लड़कियां शर्मा जाती है और वो सवाल वाली लड़की हंसने लगती है, तो माइक उसे वहां से भगा देता है। अब माइक की मॉम सेकंड लड़की को बुलाती है जो पहली ही नजर में माइक को बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद माइक उस लड़की से अपना पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम इस सेरेमनी में इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का हो। ये सुनकर माइक उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे नहीं बल्कि जैक को चाहती हो, क्योंकि ब्लू डोमेन में सबसे ताकतवर तो वो है। जिसपे वो लड़की माइक से कहती है कि मैं लाइट सिटी से हूँ और लाइट सिटी की लड़कियां डार्क सिटी से रिलेशन नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। ये सुन के माइक को वो लड़की पसंद आने लगती है, पर तभी वो लड़की कहती है कि मेरे लिए कल्टीवेशन ही सब कुछ है, इसलिए मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं लेवल 10 पर ना पहुंच जाऊं तब तक मुझे मेरा हस्बैंड टच ना करे। तो माइक उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें 10th लेवल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, जिसपे वो लड़की कहती है कि शायद 30 साल। ये सुनकर माइक अपनी मॉम से कहता है कि क्या ये लड़की चाहती है कि मैं अपने बुढ़ापे में बाप बनूं, जिस पर माइक की मॉम उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अभी और लड़कियां बाकी हैं। इस तरफ डेव ये सब देखकर बोलता है कि सच में माइक बहुत कुछ झेल रहा है। अब अगली लड़की आती है जो डार्क सिटी से थी, जिसकी पर्पल आईज देखकर माइक को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद माइक उस लड़की से अपना पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारी भी कोई ऐसे टच ना करने वाली शर्त है, जिसपे वो लड़की मना कर देती है। तो ये सुनकर माइक खुश हो जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड था, जिसपे वो लड़की मना करती है। ये सुनकर माइक डिसाइड कर लेता है कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। तभी वो लड़की माइक से पूछती है कि तुम्हारे पास ही वो पियरलेस बीड है ना। ये सुनकर डेव, माइक और उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं। अब माइक की मॉम उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की उनसे कहती है कि मैं आज तुम सबको मारने आई हूँ। अब वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मैं डीमन सिटी से आई हूँ। ये सुनकर माइक के फादर उस लड़की को सैनिकों से घिरवा देते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।